कामिका एकादशी विशेष 10 अगस्त 2026। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्रीहरि विष्णु। कल 10 अगस्त 2026 श्रावण मास के पावन कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी के शुभ अवसर पर सनातन ज्योति के इस पवित्र कथा प्रसंग में आपका हृदय से स्वागत है। भक्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्रीहरि विष्णु भगवान। अब प्रारंभ करते हैं कामिका एकादशी की यह प्राचीन पावन कथा। प्राचीन पौराणिक कथा। श्रीहर्ये नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तों, भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करते हुए आज हम श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पावन कामिका एकादशी की प्राचीन व्रत कथा का श्रवण करेंगे। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विनम्रतापूर्वक पूछा, हे पुरुषोत्तम, आपने आषाढ़ शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी की महिमा मुझे विस्तार से सुनाई है। अब कृपा करके श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम, उसका महात्म्य और उसकी प्राचीन कथा मुझे सुनाइए। इस व्रत का पालन करने से मनुष्य को क्या फल प्राप्त होता है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने धर्मराज की ओर प्रेम से देखा और बोले, हे धर्मराज, तुमने अत्यंत कल्याणकारी प्रश्न किया है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी कहा जाता है। यह भगवान श्रीहरि को अत्यंत प्रिय मानी गई है। जो मनुष्य श्रद्धा और नियमपूर्वक इस व्रत का पालन करता है, उसके लिए यह तिथि अत्यंत पुण्यदायिनी कही गई है। भगवान श्री कृष्ण आगे कहने लगे, हे राजन, इस एकादशी की महिमा अत्यंत प्राचीन है। इसके महात्म्य का वर्णन सुनने मात्र से मनुष्य के भीतर भगवान के प्रति श्रद्धा जागती है। विशेष रूप से तुलसी दल से भगवान विष्णु की पूजा का इसमें बड़ा महत्व बताया गया है। भगवान ने कहा, हे युधिष्ठिर, संसार में मनुष्य धन, रत्न, स्वर्ण और अनेक प्रकार की वस्तुएं भगवान के चरणों में अर्पित करता है, लेकिन श्रीहरि भक्त के सच्चे प्रेम को देखते हैं। तुलसी का एक पवित्र दल भी यदि श्रद्धा से अर्पित किया जाए तो वह भक्तिभाव से अत्यंत प्रिय माना जाता है। फिर भगवान श्री कृष्ण ने एक प्राचीन प्रसंग सुनाया। उन्होंने कहा, हे राजन, एक समय एक शक्तिशाली क्षत्रिय रहता था। वह अपने बल और सामर्थ्य के कारण अत्यंत प्रभावशाली था, लेकिन एक दिन परिस्थितियों के कारण उसका एक ब्राह्मण से विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि उस क्षत्रिय के हाथों ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। यह घटना उसके जीवन का सबसे बड़ा पश्चात्ताप बन गई। उसे अपने कर्म का गहरा दुहक हुआ। उसने सोचा, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मुझे इसका प्रायश्चित करना चाहिए। वह ब्राह्मणों के पास गया और विनम्र होकर बोला, हे विद्वज्जनों, मुझसे अपराध हो गया है। मैं इस पाप से मुक्त होने के लिए प्रायश्चित करना चाहता हूँ। कृपा करके मुझे मार्ग बताइए। ब्राह्मणों ने उससे कहा कि वह अपने अपराध का प्रायश्चित करे और धर्म के मार्ग पर चले। उस क्षत्रिय के मन में अब अहंकार नहीं रह गया था। जिस शक्ति पर उसे कभी गर्व था, उसी शक्ति की सीमाएं उसे समझ आने लगी थीं। उसने अपने जीवन को बदलने का निश्चय किया। वह भगवान श्रीहरि की शरण में गया। वह प्रतिदिन भगवान का स्मरण करने लगा। उसने दान, सेवा और प्रार्थना को अपने जीवन का आधार बनाने का प्रयास किया, लेकिन उसके मन में एक प्रश्न लगातार बना रहा, मेरे जैसे अपराधी के लिए क्या कोई ऐसा मार्ग है जिससे मैं सच्चे मन से भगवान की शरण प्राप्त कर सकूं? तभी उसे कामिका एकादशी के व्रत का महात्म्य ज्ञात हुआ। उसे बताया गया, श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए व्रत, पूजा, तुलसी दल अर्पण और रात्रि में जागरण किया जाता है।
यह तिथि भगवान की भक्ति और आत्मशुद्धि के लिए विशेष मानी गई है। उस क्षत्रिय ने निश्चय किया, अब मैं पूरी श्रद्धा से भगवान श्रीहरि की शरण लूंगा। एकादशी का दिन आया। प्रातःकाल उसने स्नान किया, अपने मन को शांत किया, भगवान विष्णु का स्मरण किया और हाथ जोड़कर कहा, हे नारायण, मैं अपने कर्मों की भूल स्वीकार करता हूं। मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए और मेरे भीतर धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति उत्पन्न कीजिए। उसने भगवान की पूजा की, तुलसी दल अर्पित किया, दीप प्रज्वलित किया, दिन भर भगवान के नाम का स्मरण करता रहा। संध्या होने पर उसने भगवान के सामने दीपक जलाया। रात्रि में भी वह भगवान का स्मरण करता रहा। भक्तों, पुराणीय महात्म्य में कामिका एकादशी की रात्रि में दीपदान और जागरण का विशेष पुण्य बताया गया है। उस रात वह क्षत्रिय भगवान के सामने बैठकर अपने जीवन पर विचार करता रहा। उसने पहली बार अनुभव किया कि सच्चा प्रायश्चित केवल भय से नहीं होता। हे प्रभु, मुझे धन नहीं चाहिए, यश नहीं चाहिए। मुझे केवल इतना सामर्थ्य दीजिए कि मैं आगे धर्म और सत्य के मार्ग से कभी न हटूं। रात बीतती गई। मंदिर में दीपक जलता रहा। भगवान विष्णु की प्रतिमा के चरणों में तुलसी दल सुशोभित रहा और वह भक्त पूरी श्रद्धा से श्रीहरि का नाम स्मरण करता रहा। लेकिन भक्तों, वह रात बीत गई। प्रातःकाल जब सूर्य की पहली किरण पृथ्वी पर पड़ी, तब उस क्षत्रिय ने भगवान श्रीहरि के सामने हाथ जोड़कर अपनी प्रार्थना दोहराई। उसके मन में अब पहले जैसा भय नहीं था। उसके भीतर एक गहरा विश्वास उत्पन्न हो चुका था कि यदि मनुष्य सच्चे हृदय से भगवान की शरण ग्रहण करे और अपने आचरण को धर्म के मार्ग पर ले आए, तो उसका जीवन अवश्य बदल सकता है। उसने एकादशी के व्रत का विधिपूर्वक पारण किया और भगवान विष्णु को प्रणाम किया। पुराण में वर्णित इस प्रसंग के अनुसार भगवान श्रीहरि उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए। उसके भीतर जो पश्चात्ताप था, वह केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहा, उसके जीवन में वास्तविक परिवर्तन आया। उसने आगे अपना जीवन धर्म, सेवा, दान और भगवान के स्मरण में लगाने का संकल्प किया। भक्तों, यही कामिका एकादशी के इस प्रसंग का सबसे सुंदर संदेश है। मनुष्य से भूल हो सकती है, लेकिन सच्चा पश्चात्ताप और भगवान की भक्ति उसके जीवन को धर्म की ओर मोड़ सकती है। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, कामिका एकादशी भगवान श्रीहरि को प्रिय है। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करता है और तुलसी दल अर्पित करता है, वह भगवान की कृपा का अधिकारी बनता है। तुलसी के विषय में भगवान ने विशेष महिमा बताते हुए कहा कि श्रीहरि को तुलसी अत्यंत प्रिय है। इसलिए इस दिन भक्त भगवान विष्णु के चरणों में तुलसी दल अर्पित करते हुए प्रार्थना करता है, हे नारायण, जैसे यह तुलसी आपके चरणों में समर्पित होकर पवित्र हो रही है, वैसे ही मेरा मन भी आपके चरणों में समर्पित हो जाए। भक्तों, कामिका एकादशी का महात्म्य केवल बाहरी व्रत तक सीमित नहीं है। व्रत का वास्तविक भाव है इंद्रियों पर संयम, मन में भगवान का स्मरण और अपने आचरण को शुद्ध करने का प्रयास। इस दिन भक्त भगवान विष्णु का नाम लेते हैं, विष्णु सहस्रनाम या अन्य स्तोत्रों का पाठ करते हैं, कथा सुनते हैं, तुलसी की पूजा करते हैं और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करते हैं। पौराणिक महात्म्य में यह भी कहा गया है कि इस एकादशी की कथा और महिमा को श्रद्धापूर्वक सुनना अत्यंत पुण्यकारी है। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज से कहा, हे युधिष्ठिर, जो मनुष्य श्रद्धा से कामिका एकादशी का महात्म्य सुनता है, उसके भीतर भगवान के प्रति भक्ति जागती है और वह धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा प्राप्त करता है। फिर भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज को समझाया कि एकादशी का उद्देश्य केवल किसी वस्तु का त्याग करना नहीं है।
एकादशी मनुष्य को अपने मन की ओर देखने का अवसर देती है। जिस प्रकार नदी में स्नान करने से शरीर की शुद्धि होती है, उसी प्रकार भगवान के नाम का स्मरण मन को निर्मल करने का साधन बनता है। इसलिए भक्तों, यदि कोई व्यक्ति व्रत रखता है तो श्रद्धा और अपनी क्षमता के अनुसार रखे। स्वास्थ्य या व्यक्तिगत परिस्थितियों के अनुसार नियम अलग हो सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा और सात्विक आचरण। अब भगवान श्री कृष्ण ने कामिका एकादशी की महिमा का वर्णन समाप्त करते हुए धर्मराज से कहा, हे राजन, इस पवित्र एकादशी का स्मरण करो, भगवान श्रीहरि का नाम लो और अपने जीवन को धर्म तथा भक्ति के मार्ग पर चलाने का संकल्प करो। भगवान भक्त के बाहरी वैभव से अधिक उसके अंतःकरण की भावना को देखते हैं। यह सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आपके मुख से कामिका एकादशी की महिमा सुनकर मेरा मन अत्यंत प्रसन्न और पवित्र हो गया। अब मैं समझ गया कि एकादशी का वास्तविक महत्व केवल व्रत में नहीं, बल्कि भगवान की शरण और आत्मसंयम में है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने धर्मराज को आशीर्वाद दिया और सभा में उपस्थित सभी भक्तों ने एक स्वर में भगवान श्रीहरि का जयघोष किया। जय श्रीहरि विष्णु भगवान। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तों, इसी के साथ कामिका एकादशी की यह प्राचीन पौराणिक व्रत कथा पूर्ण होती है। आज की इस पावन तिथि पर हम भी भगवान श्रीहरि के चरणों में यही प्रार्थना करें, हे नारायण, हमारे मन में सत्य, दया, संयम और भक्ति का प्रकाश बनाए रखिए। हमारे भीतर जो भी अहंकार, क्रोध और दुर्बलताएं हैं, उन्हें दूर करने की शक्ति दीजिए और हमें धर्म के मार्ग पर चलने की सद्बुद्धि प्रदान कीजिए। जय श्रीहरि विष्णु। जय माता लक्ष्मी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।